हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय यूपीएसआई एंड कांस्टेबल के लिए जो है डेली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसे हम इजीली जो है कवर कर सकते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और उन्हें ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ठहराव या रुकना होता है। और पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा अल्प विराम, सेकंड है हमारा अर्ध विराम, और थर्ड हमारा है उप विराम, और फिर है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, और विस्मयदिबोधक या आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक होता है, फिर हंस पद, त्रुटि विराम या त्रुटिबोधक चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, पाद चिन्ह होता है, और लाघव संक्षेप सूचक या अंग्रेजी में लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। ये हमारा ऐसे बनता है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि दोहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे बनता है, एकहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे बनता है। योजक चिन्ह हमारा थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक का थोड़ा इससे बड़ा होता है, लंबा होता है, और जो हमारा योजक चिन्ह होता है वो हमारा छोटा सा होता है। तो लोप 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 चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह हमारे ऐसे बनते हैं, और विकल्प सूचक चिन्ह ये हमारे ऐसे बनते हैं, और तुल्यता सूचक चिन्ह हमारा ऐसे बनता है, और टीका सूचक पद या तारक चिन्ह या फुट नोट ये हमारे ऐसे बनते हैं, और समाप्ति सूचक चिन्ह ये हमारा ऐसे बनता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये हमारा ऐसे बनता है। पाद बिंद ये हमारा ऐसे बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाना यूपीएसआई एंड कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा पूछे गए, बस वही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है और हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस यही हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अल्प विराम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अल्प विराम का निशान कैसे होता है? अर्ध विराम पूछा जाता है कि अर्ध विराम का कैसे बनता है, ठीक है। और उप विराम भी पूछा गया है, और ये पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, और ये विस्मयदिबोधक या आश्चर्य चिन्ह कैसे बनता है। और निर्देशक हमारा थोड़ा लॉन्ग होता है, योजक का छोटा होता है और इसका थोड़ा सा लंबा होता है। और इसके बाद है ये हंस पद, त्रुटि विराम और त्रुटिबोधक चिन्ह, ये भी पूछा गया है। उसके बाद हमारा है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह भी पूछा गया है। फिर है पाद चिन्ह, पाद चिन्ह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह या अंग्रेजी में लाघव चिन्ह बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछा गया है। और उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह जो दो प्रकार के होते हैं, ये भी पेपर में पूछा गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह कैसे बनता है, एकहरा कैसे बनता है, और योजक योजक चिन्ह ये कैसे बनता है। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए हैं। बस इतना ही अगर हम कवर कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।